हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स। तो पूरे हफ्ते के अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आए हैं उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, ब्राजील के जो डॉक्टर कैरोलिना अरूजो है, जो कि विकासशील देशों से युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर भारतीय बने हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि नॉन इंडियन है। उन्होंने अभी रामानुजन प्राइज जीता है और वो पहली बार है। तो अभी 9 दिसंबर 2020 को इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स IMPA रियो डी जेनेरियो ब्राजील से ब्राजील के गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को जो है एक आभासी समारोह में, यानी कि वर्चुअल एक जो मीटिंग जो है उसके दौरान विकासशील देशों से युवा गणितज्ञों 2020 के लिए रामानुजन पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया था। और वो ये पुरस्कार पाने वाली पहली गैर भारतीय यानी कि नॉन इंडियन वुमन गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है। और ये जो प्राइस जो है 15,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार देता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, UNESCO के एक जो कि $50,000 यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को लॉन्च करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी अपने जो 210वें जो कार्यकारी बोर्ड में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने जो है सर्वसम्मति से क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए 50,000 अमेरिकन डॉलर का यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज शुरू करने का प्रस्ताव अपनाया है। और ये जो रचनात्मक जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यूनेस्को का पहला पुरस्कार है। और इस प्राइज का नाम बंगबंधु बंगाल का जो मित्र जो है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख मुजीब या मुजीब भी कहा जाता है उनको, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम पर ये रखा गया है। और ये पुरस्कार जो है, ये जो प्राइज जो है नवंबर 2021 से दिया जाएगा। और इस प्राइज और ये जो प्राइस जो है वो 6 साल यानी कि 2021 से 2027 की शुरुआती अवधि के लिए स्थापित किया जाएगा। और इसका जो एम जो है ये अभी 2 साल में एक बार, जो कि मतलब युवाओं को जो है या किसी संस्थान या किसी संस्था या गैर सरकारी संगठन के असाधारण पहल के लिए एक रचनात्मक अर्थव्यवस्था विकसित करने में उनके उत्कृष्ट वैश्विक आर्थिक पहल के लिए दिया जाएगा। इसका मतलब एम यही है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो टॉपिक जो है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, प्रवाह एंड कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव के अशरफ पटेल ने जो है 11वीं जो सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड टू इंडिया 2020 जो है वो जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तभी 26 नवंबर 2020 को प्रवाह एंड कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव CYC के अशरफ पटेल को जो है एक मतलब वर्चुअल एक समारोह में जो है उनमें सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सेओई अवार्ड इंडिया 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। और ये जो ईयरली जो प्राइस जो है इसका 11th एडिशन है। और श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री, भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। और विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर क्लाउस श्वाब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए श्वाब फाउंडेशन के सह संस्थापक ने विजेता की घोषणा की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, यूनेप ने जो है 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए
6 जो प्राप्तकर्ता जो है उनकी घोषणा की है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 11 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जो है 6 जो व्यक्तियों को जो है 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के वर्चुअल तरीके से प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। और ये जो पुरस्कार जो है 5 श्रेणियों में दिया जाता है, जो कि पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, साइंस एंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरियल विजन एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और उन्हें जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज से उत्कृष्ट पर्यावरणीय नेताओं के योगदान को पहचानने के लिए दिया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, आरबीआई ने जो है कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में उदय कोटक की जो फिर से जो है नियुक्ति को मंजूरी दी है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 14 दिसंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जो है पहली जनवरी 2021 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए जो है कोटक महिंद्रा बैंक केएमबी के एमडी और सीईओ के रूप में उदय कोटक की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और आरबीआई ने जो है प्रकाश आप्टे को पार्ट टाइम चेयरमैन और दीपक गुप्ता को 1 जनवरी 2021 से 3 साल की अवधि के लिए जो है संयुक्त एमडी के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, काइली जेनर फोर्ब्स 2020 की सबसे ज्यादा पेट सेलिब्रिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, पेट नहीं पेट सेलिब्रिटी के रूप से। सो अभी 15 दिसंबर 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी मीडिया व्यक्तित्व और काइली कॉस्मेटिक्स के संस्थापक काइली जेनर ने 2020 में जो है 590 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई के साथ फोर्ब्स 2020 की सबसे अधिक भुगतान की जाने वाली प्रतिष्ठित व्यक्ति की सूची में, मतलब लिस्ट में टॉप के रैंक पे, मतलब वो शामिल है, मतलब टॉप रैंक उन्होंने हासिल किया है। और उनके बाद जो है लोकप्रिय अमेरिकी गायक कान्ये वेस्ट, जो कि 170 मिलियन यूएस डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और काइली कॉस्मेटिक्स की 51% हिस्सेदारी कोटी को जो है 600 मिलियन डॉलर में बेचने के बाद यह 23 वर्षीय इस लिस्ट में जो है सबसे ऊपर है। और कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण मनोरंजन उद्योग की संयुक्त कमाई कम हो गई है। देन अभी और एक जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, नाना अफुको एडो घाना के राष्ट्रपति ने जो है राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है उन्होंने। तो 9 दिसंबर 2020 को केंद्र दक्षिण न्यू पैट्रियोटिक पार्टी एनपीपी के घाना नाना अकुफो एडो, जो कि 76 इयर्स के हैं उनका एज, उन्होंने उनके अध्यक्ष पद पर राष्ट्रपति चुनाव में 51.302% 6730587 वोट जिनको मिले हैं। घाना के संविधान के अनुसार घाना के राष्ट्रपति के रूप में यह उनका दूसरा और अंतिम कार्यकाल होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी और एक जो टॉपिक जो है, यूनेप ने जो है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार के लिए जो है 7 प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। और भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने जो है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 प्राइज के लिए 7 जो प्राप्तकर्ताओं को की जो है घोषणा की है। और भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को जो है अपने सामाजिक उद्यम टेकाचार के लिए इस लिस्ट में रैंक मिला है। और ये जो प्राइस जो है वो वैश्विक परिवर्तन करने वालों को दिया जाता है, जो कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करने के लिए अभिनव विचारों और महत्वाकांक्षी कार्रवाई का उपयोग करते हैं। और ये जो प्राइस जो है 30 साल से कम आयु के 7 उद्यमियों को दिए जाते हैं जिनके पास सतत पर्यावरण परिवर्तन के लिए साहसिक विचार है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, प्रसार भारती की जो सीईओ है शशि शेखर वेम्पति,
उनको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। तो 16 दिसंबर 2020 को प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। वो 3 साल के कार्यकाल के लिए जो है सेवारत रहेंगे, जो कि 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। और चुनाव जो है 57th एबीयू महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग के दौरान आयोजित किया गया था, जो कि चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण एक आभासी घटना के रूप में आयोजित किया गया था। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, सेल ने जो है गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जीता है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 15 दिसंबर 2020 का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स 2020 के दूसरे जो चक्र के एक आभासी समारोह के दौरान जो है, यानी कि वर्चुअल एक मीटिंग के दौरान स्टील सेक्टर में जो है गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जीपीईएमए 2020 को जीता है। और गोल्डन पीकॉक 2020 निर्देशक संस्थान आईओडी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सेल को जो है ये पुरस्कार लगातार 2 सालों से ये मिल रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो टॉपिक जो है, पोलैंड के जो फुटबॉलर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, उन्हें अभी सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2020 उन्होंने जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 17 दिसंबर 2020 को फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने जो है अपने वार्षिक पुरस्कार समारोह में पोलैंड नेशनल टीम के फीफा 2020 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को सम्मानित किया है। और इस कार्यक्रम में जो है फुटबॉल से संबंधित 9 पुरस्कारों का वितरण भी देखा गया। इंग्लैंड के ल्यूसी ब्रांच ने जो है 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।